नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। झारखंड के चाईबासा से एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर निकलकर सामने आ रही है। चाईबासा और खूंटी के बॉर्डर इलाकों में माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की एक भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक माओवादी को जंगलों में ही मारकर ढेर कर दिया गया है। क्या हुआ? मारिए मारिए। बताया जा रहा है यह मुठभेड़ चाईबासा खूंटी बॉर्डर इलाका बलियाडी उदय नारायणपुर के जंगलों में हुई है। यह इलाका बंदगांव से आगे कोचांग से थोड़ी दूर में स्थित है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बलों को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि माओवादी की गतिविधि उन इलाकों में काफी दिनों से देखी जा रही है और एक बड़ा माओवादी का एरिया कमांडर उन इलाकों में देखा गया है। इसके बाद से सुरक्षा बलों द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर उन इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और कोबरा की टीम उन इलाकों में सर्च अभियान चला रही थी। उसी दरमियान नक्सलियों से सुरक्षा बलों का आमना सामना जंगलों में हो गया। उसके बाद मुठभेड़ शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है, जिसमें एक माओवादी को जो है मारकर ढेर कर दिया गया है। घटनास्थल से उस नक्सली का शव भी बरामद किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर बुधराम मुंडा मारा जा चुका है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि कई और भी माओवादी हैं जो गोली लग गई है उनको और वो घायल हुए हैं। अभी फिलहाल मुठभेड़ और सर्च अभियान उन इलाकों में जारी है। शाम तक इस मुठभेड़ से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको जल्द मिल जाएगी। मगर आपको बता दूं कि काफी दिनों बाद माओवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ इन इलाकों में देखने को मिली है और जंगलों में और कई भी नक्सली हैं जिन्हें घेरने की तैयारी चल रही है। चारों तरफ से सुरक्षा बल के जवान, कोबरा की टीम उन इलाकों की घेराबंदी करने में जुट गई है। आपको बता दें कि जिस जगह पर यह मुठभेड़ चल रही है वहां के पास देखा जाए तो टेम्बो का जो है पुलिस स्टेशन नजदीक है। ऐसे में चारों ओर से माओवादियों को घेरा जा चुका है। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से कोल्हान के इलाकों में नक्सलियों को भगाया गया, वहां से भागकर सारंडा पहुंच गए माओवादी। कई बार ऐसी खबर आने लगी थी कि अन्य राज्यों में जाने के लिए वे बॉर्डर इलाकों का सहारा ले रहे हैं, मगर बॉर्डर इलाकों में भी कड़ी नजर रखी जा रही थी। और इस बार खूंटी और चाईबासा के नक्सल प्रभावित इलाके यानी बॉर्डर इलाके में काफी दिनों के बाद माओवादियों की गतिविधि देखने को मिली और उन इलाकों में एक बड़ा एरिया कमांडर घूमने की सूचना थी, जिसके बाद यह मुठभेड़ हुई है। यानी कि अब यह साफ हो गया है कि अलग अलग इलाके में अलग अलग गुट में बंटकर माओवादी जंगलों में घूम रहे हैं, अलग अलग इलाकों में शरण ले रहे हैं, मगर कोई भी इलाका अब नक्सलियों के लिए सेफ जोन नहीं रह गया है। आपको बता दें कि खूंटी जिले के इनामी नक्सली भी इस वक्त माओवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसमें महिला माओवादी भी शामिल है। सलमी उर्फ पारुल खूंटी जिले के अड़की की ही रहने वाली है। चंदन लोहरा भी खूंटी जिले के अड़की के रहने वाला है। वहीं प्रभात मुंडा की अगर हम बात करें, जिस पर 5 लाख का इनाम रखा गया है, वो भी खूंटी जिले का अड़की का रहने वाला है। यानी कि लगातार इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यह इलाका नक्सल प्रभावित रहा है और इन इलाके के जो अंदरूनी इलाका है उनके कई लड़के जो है माओवाद संगठन से अभी भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस के सामने भी ये चुनौती है कि आखिर वे कब आत्मसमर्पण करेंगे या फिर उन्हें कब मार गिराया जाएगा। क्योंकि आज की ही एक बड़ी खबर है नारायणपुर यानी कि छत्तीसगढ़ से भी, जहां पर एक माओवादी को जंगलों में मारकर ढेर कर दिया गया है। लेकिन पुलिस के लिए झारखंड में अगर हम बात करें तो एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है काफी लंबे समय के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा काफी ज्यादा कोल्हान के वन क्षेत्रों में नक्सलियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों के कैंप लगातार बनने शुरू हुए और कोल्हान के वन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में लगातार माओवादी भाग रहे थे। और इसके बाद एक बड़ा भीषण मुठभेड़ खूंटी और चाईबासा के इलाकों में एक बार देखने को मिला है। यानी कि इन इलाकों में नक्सली की गतिविधियां कुछ दिनों से बढ़ ही रही थी और यही वजह है कि इस तरह से मुठभेड़ आज हुई है। यानी कि अब झारखंड में भी देखा जाए तो नक्सलियों को मार गिराने की पूरी तरह से एक तरह से रोड मैप तैयार कर लिया गया है। यानी कि झारखंड में भी अब छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहाँ पे बड़े बड़े एनकाउंटर होंगे और हो सकता है कई इनामी जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर सकते हैं या फिर इसी तरह से संघन जो है सर्च अभियान चलाकर नक्सलियों को ढेर किया जाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि चुनाव के वक्त में अमित शाह के द्वारा भी कई जगहों पर यह बयान वे दिए थे कि नक्सलियों को एक मौका दिया जाता है, या तो वो आत्मसमर्पण कर दें या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहें। लेकिन अब जो है झारखंड में भी जिस तरीके से सर्च अभियान और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ देखने को मिल रही है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि झारखंड में भी जो सारंडा और जो कोल्हान के वन क्षेत्र के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी नक्सली मौजूद हैं, जहां पर करोड़ों इनामी नक्सली जो मौजूद हैं, उनके सामने भी अब जो है खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, देखते रहे न्यूज आपका। धन्यवाद।